प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 जुलाई सोमवार। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 16 से 18 और 21 से 22 तक। मैं उसे लुभाकर मरुभूमि में ले चलूँगा और उसे सांत्वना दूँगा। वहाँ वह मुझे स्वीकार करेगी, जैसा कि उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था, उस समय जब वह मिस्र से निकली थी। उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारेगी। तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारेगी। यह प्रभु की वाणी है, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 18 से 26 तक। ईसा उनसे ये बातें कह रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वो जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी होशिया के ग्रंथ के अध्याय 2 से लिया गया था। इस्राएलियों का इतिहास बहुत ही रोचक इतिहास रहा है। इस्राएली ईश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा थी। ईश्वर ने जिसके लिए बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए थे। इस्राएली जनता ने ईश्वर की महिमा को देखा, अनुभव किया था। इसके बावजूद वे बार बार
ईश्वर के प्रति बेईमान बने। यहां तक कि उन्होंने कनान देश आने के बाद, इस्राएल की स्थापना करने के बाद उस ईश्वर को भुला दिया, उस जीवित ईश्वर को भुला दिया, उस ईश्वर को जिसने उनको बनाया, उनका निर्माण किया, उनको संभाला, उनको भुला दिया। और इस्राएलियों ने बाल देवता की पूजा करना शुरू की। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने बार बार अपने नबियों और भेजे हुए लोगों के द्वारा अपने विधान को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। ईश्वर का प्रेम उनके प्रति घटा नहीं। बाइबल में हम बार बार पढ़ते हैं कि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। इब्राहिम के साथ जो विधान ईश्वर ने बनाया था उसको इस्राएलियों ने बार बार तोड़ा, लेकिन ईश्वर पीछे नहीं हटा। उनके भयानक पापों के बावजूद ईश्वर ने उन्हें क्षमा किया और उनको सांत्वना का वचन सुनाया। आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु कहते हैं, प्रभु की ये वाणी है, उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी, तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारोगी। मैं उसके होठों से बाल देवताओं के नाम मिटाऊंगा, जिसे फिर कभी वे याद नहीं करेंगे। आगे प्रभु कहते हैं, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा, मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगे। प्रभु की यह वाणी है, मैं उस दिन उत्तर दूंगा, मैं आकाश को आदेश दूंगा कि वह पृथ्वी पर वर्षा करे, मैं पृथ्वी को आदेश दूंगा कि वह अन्न, अंगूरी और तेल उत्पन्न करें, ये इज़राइल को धन संपन्न बनाऊंगा। कभी कभी हम ईश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 103 उसके वाक्य 11 में, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके एकलौते पुत्र को उसके लिए अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। मनुष्य के सारे पापों के बावजूद ईश्वर ने मनुष्य को प्यार किया। हम इसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम मनुष्य दूसरों के प्रति जो प्रेम रखते हैं, अगर वे बार बार हमें दुख देते जाएं, हमें धोखा देते जाएं, तो उनके प्रति हमारा प्रेम घटता जाता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम घटता नहीं है। इस्यास अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान, शांति योजना डावाडोल नहीं होगी। वास्तव में पूरी बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। हमारे पापों और अपराधों और तिरस्कार विद्रोह के बावजूद हमें प्रेम करने वाला ईश्वर। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमें प्रभु यीशु के 2 बड़े बड़े चमत्कारों के बारे में सुनने और पढ़ने को मिला। वचन में आपने सुना, ईसा उनसे ये बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया
उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वो जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है, जहां कहीं भी लोगों ने यीशु पर विश्वास व्यक्त किया और किसी चमत्कार की मांग की, वहां पर ईश्वर की ओर से, यीशु की ओर से जवाब भी उन्हें मिला, चमत्कार मिला, चंगाई मिली। आज के समाचार में हमने सुना एक अधिकारी आता है और यीशु के सामने दंडवत करता है। यीशु के साथ उनके शिष्य और बहुत बड़ी जन सैलाब थी। इसके बावजूद वो अधिकारी यीशु के सामने आता है और यीशु को दंडवत करता है और क्या कहता है, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए और उस पर हाथ रख दीजिए और वो जी जाएगी। क्या विश्वास है! बेटी मर चुकी है, लेकिन वो अधिकारी बोलता है कि आप आइए, हाथ रखिए, वो जी जाएगी। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, आप हाथ रखेंगे वो जी जाएगी। ऐसा विश्वास, ऐसी अभिव्यक्ति को प्रभु ठुकरा नहीं सकते। प्रभु उस अधिकारी के घर की ओर चल पड़ते हैं। मार्ग में एक नारी यीशु के पास आ जाती है, भीड़ में से चीर कर, और यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लेती है। यीशु ने महसूस किया और यीशु ने मुड़कर क्या कहा? मुड़कर कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। उस नारी का क्या विश्वास था? यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। इन दोनों उदाहरणों में हमें वही बात सुनने को मिलती है। पहले अधिकारी ने पहले से ही निर्णय लिया, यीशु मेरी मरी हुई बेटी को छुएंगे वो चंगी हो जाएगी। और यहां नारी ने यह भी निर्णय लिया कि यदि मैं यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। यह पक्का विश्वास है। यह विश्वास करने की कोशिश नहीं है, विश्वास की सच्ची अभिव्यक्ति है। उसके बाद प्रभु यीशु उस अधिकारी के घर की ओर जाते हैं और वहां पर दुख के साज बजाए जा रहे थे, लोग रो रहे थे, छाती पीट रहे थे। उनसे प्रभु ने कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। यीशु के लिए लड़की सो रही थी, उनके लिए वो मर चुकी थी। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा, वह उठकर खड़ी हो गई। यीशु ने उस लड़की के हाथ को पकड़ा और वो लड़की चंगी हो गई, जी गई और वो उठ खड़ी हो गई। सब जगह इसका प्रचार हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए, लेकिन विश्वास में दृढ़ता होने की आवश्यकता है। लूकास के समाचार के अध्याय 17 वाक्य 6 में प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम्हें शहतूत के पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। हम जानते हैं कि राई का दाना कितना छोटा होता है, लेकिन कितना ठोस होता है। विश्वास होना काफी नहीं है, लेकिन विश्वास को ज्यादा ठोस और दृढ़ होने की आवश्यकता है।
आश्रम आते जाना, चर्च जाना आना, गिरजा में जाना, मिस्सा में जाना, रोजरी बोलना, सब अच्छा है, हमारे विश्वास की वृद्धि के लिए आवश्यक भी है, लेकिन उतना ही काफी नहीं है। हमारे विश्वास में दृढ़ता की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर पल के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु, हर रोज तू हमें जीवन के एक एक रहस्य का ज्ञान कराता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के दोनों वचनों के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इसी वक्त आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी